आज हम कुछ कैलकुलस का हिस्सा आपके लिए लाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि कैलकुलस में आपको पता होगा कि कैलकुलस के लगभग 2 पार्ट हैं जिनमें आपको पढ़ना कुछ पार्ट कंपलसरी है, जैसे कि डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं और ये डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन हैं 8 से 10 वीडियो में हम लोग फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो आज ये समझ लीजिए कि आप पहला पार्ट आप डिफरेंशिएशन का पढ़ने जा रहे हैं, यानी आप एक तरह से समझ सकते हैं कि बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिक पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप जान लीजिए, बस फिर धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाएंगे। तो चलिए कुछ बेसिक जान लेते हैं। बेसिक जानने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं जिन्हें कैलकुलस में याद रखने हैं, और याद क्या, जैसे जैसे एक्सरसाइज होती जाएगी और आपको सारे फार्मूले भी धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला आप जान लीजिएगा। देखिए डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला होता है, मान लीजिए कि ये x है और जिसकी पावर n है, तो आपको x के रिस्पेक्ट में या x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करें। अरे ये एक तरह का आपका फार्मूला है, इसे आप याद रखना है। तो आप इसे एक बार मान लीजिए, माना y इक्वल एक्स टू द पावर n, और इसे x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dx और x टू द पावर n, इसको जब आप डिफरेंशिएट करके लाएंगे, सबसे पहले आप इसकी पावर को उतार लेंगे, ये n, और उस पावर से एक घटा देंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन इसका होता है x टू द पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको इतना मिलेगा। उम्मीद है इस बात को समझ पाए। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके सामने। एग्जाम्पल में मैंने बोला कि आपको x टू द पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन करें। x के सापेक्ष अवकलन करें, इसकी पावर 5 है। पहले तो आप इस फार्मूले को कॉपी कर लें, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, x टू दी पावर 5 है, हम इसको मानेंगे एक फंक्शन मान लेते हैं y का फंक्शन है x जिसकी पावर 5 है। अब इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy अपॉन dx। धीरे धीरे समझते चले, सब कुछ समझ में आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग कि पावर को उतार लिया गया, तो इसी तरह से यहाँ पर आप इसकी पावर 5 उसे उतार लें और उस पावर से एक माइनस कर दिया गया, मीन्स 5 से एक लेस कर दिया गया, तो आपका आ गया x टू दी पावर 4। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इस पर एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ और आप भी कोशिश करिए लगाने की। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपके सामने एक आध लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा कि x की पावर 3/2, और एक क्वेश्चन और लिखा आपके सामने x की पावर 5/7। एक और क्वेश्चन लिखा √x। एक क्वेश्चन और आपके सामने पुट कर रहा हूँ x की पावर 3। इनमें से सभी क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेके आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आप मान लीजिए कि y का कोई फंक्शन है x टू दी पावर 3/2। अब क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझ रहे होंगे।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल डी अपॉन डी एक्स टू दी पावर 3/2। और अभी मैंने आपको फार्मूला बोला था, आपको याद रखना है, एक्स टू दी पावर n अपॉन डी एक्स इक्वल n-1। तो देखिएगा ज़रा, पावर को उतार लेंगे 3/2 को, और उस पावर में से 3/2 में से एक घटा देंगे। ध्यान से समझिएगा, इजी है, कर पाएंगे। आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार सोचिए कि 3/2 1.5 है, और 1.5 में से एक घटा देंगे, बचेगा आधा। आप ऐसे समझें, और इस तरह से आपका कैलकुलेशन भी इजी बन जाएगा। तो 1.5 में से आधा घटेगा, एक घटेगा तो आधा बचेगा, जो कि आपका ये एक आंसर हो गया। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो आपने किया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 को भी मान के चलेंगे हम, ठीक है। y इक्वल एक्स टू दी पावर 5/7, और इसे भी x के रिस्पेक्ट में आप एक बार डिफरेंशिएट करिए। d अपॉन डी एक्स टू दी पावर 5/7। सबसे पहला काम है, पावर को आपको उतारना है 5/7 को, और उस 5/7 में से एक घटाना है। अब आपको ध्यान देना है कि बगैर एलसीएम लिए आप नहीं कर सकते हो। तो एक काम करिएगा, इसे 1 मान लें, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एक बार। तो अब आपको मिल जाएगा, चलिए मैं यहीं आगे बढ़ा के लिखे दे रहा हूँ, 5/7 एक्स टू दी पावर, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे 7 हो जाएगा, इसका 5 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही रहेगा, और इन दोनों का आपस में नीचे मल्टीप्लाई 7, तो 7 में से 5 घटेगा, माइनस का 2 बचेगा, जो कि फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 5/7 एक्स टू दी पावर -2/7। ये आपका आंसर हो जाएगा, dy अपॉन dx। समझे? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये सिर्फ आपकी बेसिक क्लास है आज आपकी, और बेसिक क्लास के बाद फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, और 10-15 दिन में आपका कोर्स भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, 3 का। तो y इक्वल √x आप दिया हुआ है, तो √x का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है इसकी पावर हाफ। तो आप इसकी पावर हाफ ऐसे करके लिख लीजिए, x टू दी पावर हाफ, या y इक्वल x टू दी पावर आधा, और इसे x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए। अब वही फार्मूला फिर आपको अप्लाई करना है कि x की पावर को पहले उतार लेना है, जितनी भी हो, तो आधी हमने उतार लिया, और उस आधे में से एक को माइनस कर देना है। अब आप खुद देखिए कि माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है, तो -1 से आधा प्लस का घटेगा, जो कि माइनस का आधा बचेगा, x टू दी पावर -हाफ। अगर पावर माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए इसे अपॉन में भी कर सकते हैं, तो 1/2 x टू दी पावर प्लस की हाफ, और जिसकी पावर आधी होती है उसे रूट में भी लिखा जा सकता है, 1/2 √x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, dy अपॉन dx। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम, 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी तरीके है, इसकी पावर हाफ कर लेंगे और 3 का उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा कि y इक्वल हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि x³ की पावर हाफ। ध्यान रखिएगा 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, नीचे नहीं हो सकता है, सॉरी, ये x है और इसकी पावर 3/2। और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हो गया, समझ पाए? ये क्वेश्चन पहले के जैसे हो गया, यानी क्वेश्चन ये जो किया था सेम वही बन गया है। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करके देखिए। अब मैं आपके सामने एक आध एग्जाम्पल और देता हूँ, और कोशिश करिए आप उन्हें लगाने की। कैलकुलस मुझे लगता है
कि आप लोगों के लिए भी ये सबसे आसान ही टॉपिक होगा और आप इससे हर एक सवाल को कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, मान लीजिएगा y इक्वल ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान देना, एक फार्मूला आपको याद रखना है, d/dx, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म हो, मतलब वो ऊपर x ना हो, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है वो टर्म ना हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और ये एक तरह का अचर है, अचर राशि है, अचर राशि है, ध्यान रखिएगा। और अचर राशियों का हमेशा डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करिए और एक बार कोशिश आप भी करिए, मैं तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ आप भी करते चले। dy/dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ज़रा देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, a इसको मल्टीप्लाई कर a को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। सिर्फ आप इसे d/dx ही उसके पास ले जाएंगे, x वाले टर्म के पास। b को बाहर कर लेंगे, इसकी पावर 1 है तो ये मैंने ऐसे लिख दिया और ये कर दिया, प्लस अब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो आप रखिएगा कांस्टेंट टर्म की हमेशा डिफरेंशिएशन 0 रहती है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये पावर उतारेंगे, जैसा कि ये फार्मूला है आपके सामने, तो 2 पावर उतार लिया, मल्टीप्लाई में रख दिया और उस 2 में से 1 को माइनस कर दिया। सिमिलर इधर भी करना है, पावर को उतार लेना है और उस पावर से 1 घटा देना है। अब एक कांस्टेंट टर्म आ गया, इसकी वैल्यू होगी 0। तो ज़रा इसको देखिए, सही करके लिखें, 2ax प्लस b और x⁻0। चाहे कोई भी टर्म हो जिसकी वैल्यू 0, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। 2ax प्लस b, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप x वाले, x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना हो, या फिर t के रिस्पेक्ट में करना हो, या फिर अदर कोई और भी टर्म हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में करना हो, तो डिफरेंशिएशन करना हो, तो उम्मीद करते हैं कितनी चीज़ें आप समझ पाएंगे। थोड़े से और फार्मूले हैं जिन्हें आप लर्न करके रखें, जिसमें से सिर्फ आपको एक फार्मूला बताया गया है, 1-2 मैं और लिखता हूँ, धीरे धीरे से आप उन पर क्वेश्चन करेंगे और याद होते चले जाएंगे। तो सर आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक फार्मूला आपके सामने लिखा गया, ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा भी आप नोट करें। तीसरा क्या फार्मूला रहेगा, एक्सपोनेंशियल का, e⁻x का, e की पावर x, ये अगर होता है तो इसका e की पावर x ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसी का अगर इसे 1 मान ले, इसे दूसरा मान ले, सेकंड टर्म मानते हैं, तो d/dx अगर e की पावर -x आ जाए तो इसका डिफ्रेंशिएशन -e⁻⁻x रहेगा। तो इसे और इसे दोनों को आप याद रखें। 3 फार्मूला के, चौथा फार्मूला आप और याद कर ले, d/dx log बेस ex। ध्यान रखेंगे कि बेस में e होना चाहिए और ऊपर x, तो इसका जो है डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, एक फार्मूला आप और नोट कर ले, log के ही टर्म में है, d/dx। मान लो कि ये है कोई कांस्टेंट टर्म है a और a⁻x है, a⁻x है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, a⁻x log बेस e और ये कांस्टेंट वाला टर्म इसके साथ। समझ गए? एक log का और है जिसको आप याद रखेंगे, log वाले ही ज़्यादातर आकर के क्वेश्चन में फंसते हैं, d/dx log बेस ax। ये सिर्फ छोटे से फार्मूले log को, जिनको आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, ये इस फार्मूले से रिलेट कर रहा है, इस वाले फार्मूले से। e की जगह पर बेस में a है, लेकिन रहेगा सिमिलर ऐसे ही, थोड़ा सा चेंजेस हैं, तो इसे हम लिखेंगे 1/x log बेस e a। तो इतने कुल 5 फार्मूले हैं जिनको आप याद रखें और इन पर क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप एक बार कॉपी पे लिखें,
एक बार नहीं, मैं तो कहता हूँ हर एक फार्मूले को 5-5 बार लिखो, और जैसे लिखोगे आपको याद होता चला जाएगा। तो इन पर मैं क्वेश्चन एक आध दे रहा हूँ। आज तो बेसिक ही क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी उसमें एक्सरसाइज से मिलेंगे क्वेश्चन, फिर आप करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बेसिक ही है, छोटा सा क्वेश्चन है। y बराबर 6x टू दी पावर 1/3 प्लस 2e टू दी पावर x। इसमें x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना भी है, ऐसा नहीं कि बस देखा सीधे लपेट दिया, करने पर। तो इसको मैंने लिखा यहाँ पर dy/dx, फिर यहाँ पे लिखूँगा d/dx। जैसा ये लिखा 6x टू दी पावर 1/3 प्लस 2e टू दी पावर x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकाल लें। तो कांस्टेंट टर्म हो गया 6 d/dx x टू दी पावर 1/3 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे d/dx e टू दी पावर x। अब इस पर तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 6 लिखा, इसकी पावर को उतारा, मल्टीप्लाई में लिखा 1/3, और उस x की पावर 1/3 से एक घटा दिया, प्लस 2 कांस्टेंट है लिख लिया, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन अब आप देख के खुद बताएं क्या उसका आंसर होगा। e की पावर x ही होगा। बस थोड़ा इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे काट दीजिए। तो ये 2x टू दी पावर, हाँ 1/3 में से इसे एक माने, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 - 3/3 प्लस 2e टू दी पावर x। तो सिंपल करके देखें, x की पावर -2/3 प्लस 2e टू दी पावर x, और ये आपका आ गया आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये आप मान के चलिए क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से एक क्वेश्चन को और लेते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। y इक्वल log बेस e रूट x, फिर आगे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करें। ये क्वेश्चन है आपका। आप लोग भी एक बार कोशिश करें, सिर्फ मोबाइल हाथ में लेकर देखने से सब नहीं हो जाता है। चलिए कोशिश करिए एक बार आप। तो इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ जो है हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। dy/dx और यहाँ लिखेंगे log बेस e रूट x। बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए, आंसर तो इसका बाहर निकला हुआ रखा है। ये मैंने लिखा log बेस e x, रूट को मैंने बोला था x की पावर हाफ लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप समझ लें, छोटी क्लास का 9-10 में आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर लिखा हो log b की पावर m, तो इसे पावर उतार ली जाती, बाकी log के साथ वैसे के वैसा ही रखा रहेगा। तो सेम यहाँ पर भी वही करना है। तो सर d/dx और पावर को उतार लिया और log बेस ex लिख दिया। कांस्टेंट टर्म 1/2 इसे बाहर निकाल लें, और d/dx log बेस ex। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये देखो सर है, क्या होगा 1/2 इंटू 1/x, सॉल्व करेंगे 1/2x। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर आ रहा है तो फिर एक सवाल और लो। थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूँ कि
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ log ax। अगर इसका अवकलन करना है, सॉरी थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 10। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा देखिएगा और दिमाग लगाइएगा कि इनमें से कौन सा फार्मूला ऐसा सटीक बैठेगा जिससे आंसर निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सवाल को। x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। ये क्वेश्चन आप 3 मान के चलो है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ log 10x। बेस में e नहीं है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म में ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये अप्लाई होगा, ये वाला 6ठे नंबर का फार्मूला अप्लाई होगा इस पर। तो इसका क्या आंसर आएगा सर? 1/x log बेस में रहेगा e और ऊपर चला जाएगा, सॉरी बेस में रहेगा 10 और यहाँ चला जाएगा e, और यही इसका आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक आध छोटे छोटे से और सवाल हैं जिन्हें आप एक आध बार करिए, कोशिश करिए। मैं आपको एक दे रहा हूँ क्वेश्चन, चलिए करते रहिए। अरे क्वेश्चन तो मैं ढेर लगा दूंगा, बस आप करते रहें। लॉग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप करें तो पहले हज़ारों क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टू की पावर x प्लस 3 प्लस e की पावर x प्लस 3, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कैसे करेंगे एक बार कोशिश करिए आप। चलिए चलिए करिए क्वेश्चन जी। चलो मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ साथ में। एक बार वही फिर d/dx और इसे लिखिए 2 to the power x प्लस 3 प्लस e to the power x, और यहाँ पर प्लस का 3 है। अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन चालू करिए। d/dx 2 की पावर x प्लस 3 प्लस d/dx e की पावर x, और x का टर्म नहीं है तो यहाँ पर आप 3 ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा, शायद आपने तो पढ़ा ही होगा कि चलो टी मान के कर लेते हैं। सर टी मान के करोगे तब भी वही करना पड़ेगा। तो एक काम करो कि इसको पार्शियली कर लो अलग। जैसे मैं लिखता हूँ x टू दी पावर a प्लस b प्लस c है, तो इसे आप लिख सकते हो x टू दी पावर a, x टू दी पावर b, x टू दी पावर c, यानी मल्टीप्लाई में आप उन्हें रख सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी करना है 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 3, ऐसे ब्रेक कर लो, और इसका होगा e टू दी पावर x और इसका 0 आ जाए क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। सर ये है कांस्टेंट टर्म, आप इन्हें बाहर रख लो। 2 टू दी पावर 3 d/dx 2 टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस 0। अब क्या करना है, देखो इसका फार्मूला लगाओ। इनमें से कोई बैठ रहा है सही? सर ये वाला बैठ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 3 2 टू दी पावर x लॉग बेस e इंटू 2 प्लस e टू दी पावर x। अब चाहो तो उन्हें एक पास रख के बिल्कुल ऐसे ही फिर इनकी पावर ऐड कर दो। 2 की पावर x प्लस का 3 लॉग बेस e 2 प्लस e टू दी पावर x। ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। एक सवाल आप और लेते हैं। अरे भी तो सवालों की तो भरमार लगी भाई, आप लगाइए तो। चलो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। a टू दी पावर x टू दी पावर m प्लस b टू दी पावर x टू दी पावर n,
और इसे भी x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए पहले पावर्स को सब अलग कर लो। कोई फंक्शन मान लो किसी की इक्वल, मैंने मान लिया a, y इक्वल a⁴x⁴m b/x⁴n। इन्हें थोड़ा सा पावर में अलग कर लो। इसकी पावर m आ जाएगा और x⁴m रहेगा। सिमिलर यहाँ पर b⁴n और x⁴n। अपॉन में x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो इसे ऊपर ले जाओ, a⁴m x⁴m प्लस b⁴n x⁻⁻n। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चालू करिए। dy/dx a⁴m x⁻n प्लस b⁴n x⁻⁻n। बस आप इसके अंदर अप्लाई करिए। कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दें और सिर्फ x को रखना है यहाँ पर। ये सर m है, सॉरी n। बस इनकी पावर को उतारना, उसमें से एक माइनस करना है। ये पावर हमने m उतार लिया और उस m से एक माइनस कर दिया। सिमिलर यहाँ पर भी करना है। इसकी पावर को -n उतार लिया और उस -n से एक घटा दिया। सही करके इसे लिख लीजिए, m a⁴m x⁻m-1 माइनस प्लस माइनस n b⁴n और x⁻- ब्रैकेट या कॉमन ले लो, इतना लिख सकते हैं आप। आपका ये आंसर आ गया। बस इन्हीं सारे फार्मूलों पर x या उनके साथ जो वेरिएबल हैं उनसे क्वेश्चन धीरे धीरे होते चले जाएंगे। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले जितने भी फार्मूले हैं और उन पे जो क्वेश्चन बने हैं उन्हें करके देखेंगे। चलिए मैं लिखता हूँ ax का होल स्क्वायर ax का होल क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू nth टर्म तक x के रिस्पेक्ट में आप अवकलन करें। मतलब ये कि एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो सर स्टार्ट करिए। सर फिर आप ध्यान से देखें ज़रा, ax प्लस, अगर इसे ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो पावर इसकी बाहर निकल आएगी ऐसे, a⁴ x⁴ प्लस डॉट 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 ऐसे। और अब आप x के रिस्पेक्ट में इन्हें डिफ्रेंशिएशन करना चालू करिए। तो dy/dx सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। ax स्क्वायर a³ x³ a⁴ x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट, और x वाले टर्म को बाहर रखेंगे और d/dx x पे ही ऑपरेट करेंगे। तो ये इतना हो गया। देखते चले धीरे धीरे से, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। a³ d/dx x³ प्लस a⁴ d/dx x⁴ प्लस डॉट डॉट। अब इसकी भी पावर उतारनी है और एक माइनस करनी है इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने रखा है, इसकी पावर को एक उतार लिया, गुणे में रखा है, और उसकी पावर एक में से घटा दिया। इसी तरह इस पे भी करना है, पावर को उतार लेना है और उस पावर से एक को माइनस कर देना है। सिमिलर यहाँ पर भी करना है, पावर को उतार लेना है ये वाले 3 और x की 3 में से घटा देना है। इसी तरह आगे टर्म करते चले जाएंगे। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, यहाँ a आएगा, x⁴ आएगा, यहाँ 2 आएगा, a² आएगा और x आएगा। इस टर्म में 3 आएगा, a³ आएगा, x² आएगा। अगले टर्म में इसी तरह जाएगा 4 a⁴ x³ प्लस ये। तो सर आपके सामने आंसर आ गया। ओके, ये रहा आंसर।
एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। अब इंटरेस्टिंग क्यों होगा? यदि y बराबर 3x² इतना दिया हो तो आपको प्रूफ करके लाना पड़ेगा। कुछ ऐसा टर्म है जैसे आपको करके लाना है और दिखा देना है ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई इस सवाल को, और प्रूफ करके आपको दिखाना है यदि इतना हो तो सिद्ध करें 3y + x dy/dx बराबर 0। ये आपको प्रूफ करके लाना है। थोड़ा बहुत तब आप लोगों की समझ में आया है तो कोशिश करिए। चलो एक बार आप ही कोशिश कर लो, dy/dx की वैल्यू निकालो यहाँ से और यहाँ पुट कर दो। अगर टोटल 0 हो गया तो प्रूफ हो गया, नहीं तो हम किस लिए हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए आप लोग। सॉरी, यहाँ पावर 3 रहेगा, 3 कर लीजिएगा। चलो मैं यही कर देता हूँ, इसको मैं करने जा रहा हूँ। y = 1/3 x⁻3। देखो कभी भी अपॉन में x² x³ हो तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो इसे आप पहले ऊपर ले जाओ। तो y = 1/3 x⁻³ अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। 1/3 और dy/dx x⁻³ और इससे पावर उतार लो सर पहले आप। तो 1/3 -3 और x की पावर -4 हो जाएगा, माइनस से घटा के। तो सर ये और ये काट देंगे। dy/dx बराबर -x⁻4 है तो इसे अपॉन में x⁻4 कर लो ऐसे। अब ये आ गया, कुछ ना करना है आपको, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। ये लाए यहाँ पे और यहाँ पुट कर दो। यहाँ लिखो 3y + x और dy/dx की जगह ये देखो रखा है -1/x⁻4 0 आ जाएगा। 3 और y की वैल्यू ये देखो सर रखी हुई है 3x⁻3, ये और ये कट गया और माइनस प्लस माइनस x ये कट गया, 1/x³ बचा। तो सर ये इतना कट गया और ये कट गया, हो गया 0। सर हो गया प्रूफ। जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं ये लगभग आपकी एक्सरसाइज से ही लिए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ एक्सरसाइज वाले हैं। जैसे कि ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो अब अगले टाइम जब भी मुलाकात होगी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी होंगे उन पर। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे जितने भी फार्मूले हैं कैलकुलस में उन्हें कैसे लर्न करेंगे। बट ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको इतने फार्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।